अरे उर्दू को नौकरी देते उर्दू एकेडमी में, अल्पसंख्यक वर्ग से अपना कोई काम करते, लेकिन मछुआरों के मत्स्य विभाग में उर्दू अनुवादक भर्ती करने की क्या ज़रूरत था। इनका अगर भर्ती किए तो इनका काहे मछुआ बंद कर दिया। मछुआरों के बेटे नौकरी नहीं करेंगे, वो उनके साथ इर्द गिर्द जो घूमेंगे वही करेंगे। अरे हमारा भी वो 18% वोट बैंक है, अगर उन्हें चिंता 19% वोट की थी जालीदार टोपी वाले दाढ़ी वाले की, तो 18% हमारा मछुआरों की आबादी थी, हमारी भी चिंता करते। तो आखिर इसीलिए तो निषाद उनसे अलग हो गए, और अलग होते ही आज वो ख़त्म हो गए। जो भी इनको धोखा दिया, देखो भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया तो उनके हाथ बाल सका है, और एक ऐसे गौरवशाली इतिहास के वंशज हैं कि अब निषादों को धोखा देने का मतलब है निषाद राज को धोखा देना हो। हम इसमें बखिरा नगर पंचायत में हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे बगल में है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बक्सी लाला के लिए जनसंपर्क कर रहे थे, यहाँ अपने समाज से वोट मांगे। डॉक्टर साहब, क्या माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का रुझान देख रहे हैं? देखिए, मेरा समुदाय 70 साल से ठगा गया था और 70 साल से ठगा गया है, और अब वो ठगा नहीं जाएगा। वो कभी अब किसी के घोषणे, खुद उन्होंने पार्टी बना लिया। पहले हमारा समुदाय नेता के चक्कर में था और नेताओं के कहने पर चलता था, लेकिन बेचारे नेता को ही भेज देते जब लखनऊ, तो नेता की चलती ही नहीं थी वहाँ, तो इसलिए इन लोगों ने पार्टी कुछ मिला ही नहीं, तो 30 साल बाद पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद जैसे ही टोपी झंडा उठाया, नारा लगाया, तो इसे 11 विधायक लखनऊ में पहुँचाया, खट दे कानून बन के आना शुरू हो गया। अब इनके लिए मैंने बताया कि इन्होंने हमें वोट दिया तो इनके लिए क्या किया। 26,000 करोड़ रुपये दिल्ली से आया, प्रधानमंत्री संपदा में मैंने पूरे 17 योजनाएं इनकी बनवाई, पूरे इनके वोट डालने से। इनके लिए फ्री में बीमा है, आज के दिन के पढ़ने इनके लिए अनुदान है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, 3000 नाव हर साल मैं दूंगा फ्री में, रक्षा जैकेट दूंगा इनको, जो है इनके बच्चे के पढ़ने पर अभी मछुआ कल्याण की कोष की स्थापना की है। तो इनका वोट दबाने से इनके मैरिज हॉल मिलेगा, इनका घर मिलेगा, इनके बच्चों का इलाज मिलेगा, इनके परिवार के फ्री में हम कराएंगे, इनके लिए सब कुछ करा रहे हैं। तो अब कानून बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अभी मैंने कहा था 6 मार्च को पास हो गया। तो अब ये समुदाय हमारे साथ इसलिए है कि इनकी सुरक्षा हम करते हैं, इनके ऊपर दर्द होता तो हम देखते हैं, थाना पुलिस हम देखते हैं, तो जब हम सब कुछ देखते हैं इसलिए हम हमारे साथ हैं। और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें हमें यहाँ दी है, वह धर्म सिंहवा दी है, हमें मगहर दी है, हमें जो है हैसर दी है, और हमें जो है हरिहरपुर दी है, और फिर हमें चौपन दिया है। तो यहाँ 4 हमने रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और वहाँ हमारा प्रत्याशी भोजन भरी थाली से लड़ रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए निषाद जो है इस प्रत्याशी जहाँ कमल लड़ रहा है, वहाँ हमारे निषाद समुदाय के वार्ड के सभासद और जो भी नगर पंचायत है उसे जिता रहे हैं। कई जगह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आपके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कई जगहों पर ऐसा देखने नहीं, पहले उन्होंने दाखिल तो किया था, लड़ा कहाँ, वो तो वापस हो गए। जब कई जगहों पर गोरखपुर में देखा जाए नहीं कहाँ लड़े आप देखो, सब समर्थन में रहे और सारे लोगों ने विड्रा कर लिया था। कुछ तो विड्रा कर लिया था, कुछ लोग लेट संदेश पहुँचा तो बाद में था। वो खाली विरोधी लड़ाते हैं कि लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। सारे लोग मिलके, आपने देखा होगा मंच पर जो उनका आप नाम ले रहे हैं, सभी लोग, जब मैं बुलाया था अपने मेयर प्रत्याशी को, तो वहाँ वो आके समर्थन किए थे। अच्छा, देखा जाए अभी मंच से आप कह रहे थे कि उर्दू पढ़ने वाला जो है मछुआ के अधिकारों पे समाजवादी पार्टी ने उनको अधिकार दे दिया, अल्लाह और मल्लाह का काफ़ी फार्मूला समझा रहे थे आप। मैंने इनको इसलिए कहा कि इन लोगों ने उनके चक्कर में पड़ के जालियों के जालीदार टोपी को जालिया इसलिए कहते हैं कि उनका मालिक कोई और है, जालिया है। वो कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, इनको नेता हैं, उनके नेता हैं, लेकिन क्या है, नेता ले लिया, वोट ले लिया और इन्हें धक्के मार के ख़त्म कर दिया। इनके नेताओं को तो बोलने नहीं दिया। यही विधायक थे उनके एक, लेकिन क्या 5 साल में कोई एक आवाज़ निकली, एक लाइन का कोई वीडियो बताया जा। आज के दिन में जय भारत सदन चलता है, हम भी बोलते हैं, हमारे 11 विधायक भी बोलते हैं, और कानून बनवा के हम निषाद समुदाय के लिए रक्षा करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन में मुसलमान, इसलिए अब इधर आप उसके लिए बताया कि हम उसको योजना दे रहे हैं, तो इनको इसलिए जिता रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके नौकरियों को कैसे डकैती डाली, कैसे वोट लिया। वोट इनका था, सरकार जैसे बनी तैसे नौकरी उनके यहाँ चला गया। अरे उर्दू को नौकरी देते उर्दू एकेडमी में, अल्पसंख्यक वर्ग से अपना कोई काम करते, लेकिन मछुआरों के मत्स्य विभाग में उर्दू अनुवादक भर्ती करने की क्या ज़रूरत था। इनका अगर भर्ती किए तो इनका काहे मछुआ बंद कर दिया। मछुआरों के बेटे नौकरी नहीं करेंगे, वो उनके साथ इर्द
गिर्द जो घूमेंगे वही करेंगे। अरे हमारा भी वो 18% वोट बैंक है, अगर उन्हें चिंता 19% वोट की थी जालीदार टोपी वाले दाढ़ी वाले की, तो 18% हमारा मछुआरों की आबादी थी, हमारी भी चिंता करते। तो आखिर इसीलिए तो निषाद उनसे अलग हो गए, और अलग होते ही आज वो ख़त्म हो गए। जो भी इनको धोखा दिया, देखो भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया तो उनके हाथ बाल सका है, और एक ऐसे गौरवशाली इतिहास के वंशज हैं कि अब निषादों को धोखा देने का मतलब है निषाद राज को धोखा देना हुआ भगवान राम को। ये भगवान को धोखा देने वाले कहाँ रह पाएंगे, कहीं जगह नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का, इसलिए सारे लोग टूटे। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो निषाद पार्टी अभी मन से कह रहे थे कि कुछ पुलिस वाले हैं जो मछुआ समुदाय को यहाँ पे मछली नहीं मारने दे रहे हैं। मैंने बताया पहले हमारे लोग हर विभाग में जाते हैं तो चपरासी खोजते हैं, कि कोई मिल जाता तो हम अधिकारी लगा अपनी बात कह लेते। कहीं चपरासी नहीं पाते हैं, बाबूत बड़ी दूर की है। थाने में जाते हैं तो कोई होमगार्ड भी नहीं मिलता है, एक तो सिपाही नहीं मिलता है, सब हाथी साइकिल वाले हैं सब। तो अब उनके लोग हैं तो सताते ही हैं ना। तो इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि अब कोई नहीं करेगा, हम हैं सुरक्षा देने वाले। अगर कोई ऐसा रोकता अपनी मछली मारने तो फिर हमें बताओ। तो अब कोई मछुआरों को मछली मारने से नहीं रोकेगा? भाई सिपाही का काम है दंगा फसाद रोकना, अपराध रोकना। मछली मारना अपराध है क्या? वो अपनी मछली मार रहा है अपने हिसाब से, जीविकोपार्जन का मछली मारना अपराध है। पुलिस क्यों रोकेगी? अपराध रोकने के लिए पुलिस है, किसी को न्याय देने के लिए पुलिस है, और उसके गरीबों के सुरक्षा देने के लिए पुलिस है। कि मछली मारने का, जाल पकड़ने का, और जाल पकड़ने का, इसीलिए कहना है कि वो जालिया वालों ने कुछ लोग भर्ती कर दिया है, जिसकी वजह से ये समस्या है। जालिया वालों का जरा एक फार्मूला समझा दीजिए। जालिया मतलब होता है कि कुछ और का है, काम कुछ और करे। कहा था हम पिछड़ों के नेता हैं, काम पिछड़ों के नहीं। कहा निषाद और हमें वोट दे दो, हम मालिक हैं, निषाद भर वोट देते रहे हाथी साइकिल पंजा को। बदले में क्या वो लोग हीरो हो गए, इन्हें बना दिया जीरो। तो जो इन्हें जीरो बनाए वही जालिया है ना, और अपने हीरो बन जाए। तो इन लोगों ने कहा बताते हैं हम लोग। ये लोग जब जय निषाद राज बोलना शुरू कर दिए, हम उनका बटन छूना बंद कर दिए, तो सब खत्म हो गया। अब जाली टोपी वाले कोई काम नहीं आ पा रहे हैं। देख लो 18% निषाद जिधर खड़े उनकी सरकार बनी। देखिएगा हर जगह विधान, एक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतें हम लोग जीत कर दिखाएंगे, और वार्ड के सभासद हैं। दिल्ली सरकार बनी है, लखनऊ सरकार बनी है, तो निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये डॉक्टर संजय निषाद से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ कहना है कि अगर दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो नगर में भी निषाद पार्टी की सरकार बनेगी, और निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय को अगर कोई प्रताड़ित करता है तो उसकी लड़ाई डॉक्टर संजय निषाद लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का आगमन हो चुका है। आप सभी ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। माधुरी निषाद जी से कि मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव जी, चौरी चौरा के लोकप्रिय विधायक श्रवण निषाद जी, राष्ट्रीय एकता निषाद परिषद के राष्ट्र से भी आग्रह है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती रितु खरे जी, प्रदेश महासचिव निषाद पार्टी, जनक नंदनी जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, आपसे भी आग्रह है कि आप लोग भी स्वागत करें। शाम तक आ जाएंगे। मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नवनीत राय जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी स्वागत करें। हमारे विश्वनाथ मौर्य जी हैं, मंडल महामंत्री राम सुभद्र दुबे जी हैं, और हमारे नादावल ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख